जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज मैं एक गांव के बारे में बताना चाहता हूं, जो गांव पूरी तरह सूखे से ग्रसित था। और वो गांव हरा भरा गांव कैसे बना? केवल एक ग्राम प्रधान की विल पावर से, ग्राम सभा के सदस्यों की इच्छा शक्ति से एक ऐसा गांव जो सूखे की चपेट में था, वो हरा भरा बन गया। और ये इस गांव के बारे में डेनमार्क के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वहां के सिलेबस का पार्ट है। अफसोस की बात है कि भारत के बहुत कम लोगों को ऐसा उसके बारे में जानकारी है। तो मुझे लगा इसकी जानकारी देनी चाहिए। और जितने भी ग्राम प्रधान मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मुखिया मुझे सुन रहे हैं, जितने भी सरपंच मुझे सुन रहे हैं, या जितने भी ग्राम सभा सदस्य मुझे सुन रहे हैं, या जो लोग भी गांव के लोग मुझे सुन रहे हैं, वो अगर अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं, वो इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ये गांव वाकई एक आदर्श गांव बना। और जो सूखे से ग्रसित था, जिस गांव में सूखा पड़ता था, जहां पर फसल नहीं होती थी, जहां से लगातार प्लान हो रहा था, वहां रिवर्स होना शुरू हुआ। लोग वापस आने लगे गांव में। जी हाँ, ऐसा हुआ कि गांव में लोग वापस आकर के बसने लग गए। मैं बात कर रहा हूं पिपलाती गांव की। पिपलाती गांव है राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली से लगभग 125-150 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस गांव में, जैसे मैंने कहा, पानी की समस्या थी। 500 फीट तक पानी का जल स्तर नीचे चला गया था। सूखा पड़ता था, गांव में फसल नहीं होती थी, गांव में पीने के पानी की समस्या थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। एक व्यक्ति जो सरपंच बना, उसने तय किया, मैं अपने गांव का विकास करूंगा, मैं अपने गांव को आदर्श गांव बनाऊंगा, और मैं वास्तव में गांव की समस्याओं का समाधान करूंगा। उसने निर्णय लिया। और उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी पीने का पानी नहीं है, फसल के लिए पानी नहीं है, पानी का जल स्तर बहुत नीचे है, इसको ठीक किया जाए। तो उसने क्या किया? इसके लिए जगह जगह वाटर रिजर्वायर बनवाए कि बरसात के पानी को रिजर्व किया जा सके, बरसात का पानी जमीन में जाए, ताकि वाटर लेवल बढ़ने लगे, जल स्तर बढ़ने लगे। अपने जो ग्राम सभा का फंड होता है, ग्राम पंचायत को जो पैसा मिलता है, उस पैसे का उपयोग किया। बहुत सारी अलग अलग लेवल पर, ब्लॉक में गया, जिले में गया, वहां से अलग अलग योजनाओं से पैसा लेकर के आया, और अपने गांव को वाटर रिजर्व बना करके वाटर लेवल को बढ़ाया। जब वाटर लेवल बढ़ने लगा, तो लोग फसल के लिए पानी मिलने लगा, तो लोग खेती करने लगे। जब लोग खेती करने लगे, तो वहां पर थोड़ी ग्रोथ होनी शुरू हुई। अब उसने तय किया कि जो ग्राम सभा की जमीन है, बहुत सारी खाली जमीन मौजूद थी ग्राम सभा की। उसने कहा कि मुझे अगर अपने गांव को हरा भरा गांव बनाना है, मुझे अपने गांव को विकसित या आदर्श गांव बनाना है, तो मुझे यहाँ पेड़ लगवाने चाहिए। तो उसने अपने एक स्कीम शुरू की कि जिस घर में भी कोई लड़की पैदा होगी, हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगवाए जाएंगे ग्राम सभा की जमीन पर। क्योंकि जल स्तर बढ़ चुका था, ग्राम सभा की जमीन पर 111 पेड़ लड़की के जन्म पर लगाए जाएंगे। और लड़की के शिक्षा में जो खर्चा होने वाला है, विवाह में जो खर्चा होने वाला है, वो खर्चा इन पेड़ों को काट करके जो पैसा आएगा, उसमें से कुछ पैसा उसको दे दिया जाएगा, ताकि परिवार पर बर्डन ना पड़े। तो परिवार ने पेड़ों की संरक्षण करना शुरू करा। अच्छा, उन 111 पेड़ों की रक्षा करना उस परिवार की जिम्मेदारी होगी जिसके यहाँ लड़की का जन्म हुआ है। और लड़की जब बड़ी हो जाएगी, तो उनको बताया जाएगा, ये तुम्हारे पेड़ हैं, तुम इनको पानी दो, इनकी रक्षा करो, इनका ध्यान दो, दिन में एक बार जाकर के उनकी केयर करो। और बहुत सारे पेड़ उगने लगे। और हर घर में कोई ना कोई लड़की होती है। अगर हम भ्रूण हत्या ना करें, तो लगभग अमूमन लड़के और लड़कियों का जन्म दर बराबर ही रहती है। लड़कियां लगभग ज्यादा पैदा होती हैं। अगर 100 बच्चे पैदा होने, तो जिसमें से 55 लड़कियां ही होंगी, अगर हम भ्रूण हत्या ना करें। लेकिन फिर भी, क्योंकि समाज ऐसा है, वहां लड़कियों के जन्म पर पेड़ लगाए जाने लगे। और उससे, क्योंकि उन्हें अपना लाभ मिल रहा था, लोगों ने पेड़ लगाए और ग्रीनरी होने लगी। अब उसने क्या किया? अपने यहाँ पर फसल लगवानी शुरू करी, एलोवेरा की। एलोवेरा की खेती करेंगे, और एलोवेरा की सिर्फ खेती नहीं करेंगे, एलोवेरा का प्रोसेसिंग प्लांट भी गांव में लगवाया कि यहाँ गांव के लोग एलोवेरा की खेती भी करें, और उसकी प्रोसेसिंग होकर जो एलोवेरा यूज होता है मेडिसिन के लिए, बाकी चीजों के लिए, वो यहीं से जाने लग जाए। बड़ी बड़ी कंपनियों को हम बेचेंगे गांव से। तो इससे गांव की आय बढ़नी शुरू हुई, गांव के लोगों की आय बढ़नी शुरू हुई। फिर बाद में उसने आंवला की खेती करवानी शुरू करी, बांस की खेती करवानी शुरू करी। और जब एक इंसिडेंट हुआ, नासा के सैटेलाइट घूमते रहते हैं, नासा के सैटेलाइट देखते थे कि यहाँ पर एक बंजर भूमि है, राजस्थान में तो ज्यादातर जगह पानी की दिक्कत रहती है, बंजर रहता है। उन्होंने देखा कि जो जगह कुछ साल पहले तक बंजर दिख रही थी सैटेलाइट में, अब उनके सैटेलाइट में वो हरी भरी दिखने लगी। तो नासा ने अपनी टीम को भेजा कि वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट देख करके आओ कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे सैटेलाइट में जमीन बंजर दिख रही थी, आज वो हरी भरी कैसे। तो जब वहां के साइंटिस्ट आए नासा के, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा करी, और ये फिर विश्व पटल पर भी जानकारी आई। और भारत सरकार ने, भारत के राष्ट्रपति ने भी गांव को अवार्ड दिया। और वहां की ग्राम सभा ने निर्णय लेने शुरू करे गांव के विकास के लिए। और ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि एक विजनरी लीडर गांव को मिला। गांव का सरपंच, गांव का प्रधान ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने विकास के लिए काम ना करके गांव की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। और आज आपको, जैसे मैंने बताया, 500 मीटर तक जल स्तर नीचे चला गया था। आज वहां पर 5 फीट है वाटर लेवल, 5 फीट। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं।
पिपलांती गांव आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, 5 फीट मतलब गड्ढे खोदो, वहीं से पानी का कोई स्रोत निकल आता है। तो ये क्योंकि वो विजनरी लीडर था, उसने अपने गांव के विकास के लिए काम करना चाहा और उसने गांव को आदर्श गांव बनाया। आज वो एक आदर्श गांव है। वहां के गांव के एक एक व्यक्ति की अर्निंग अच्छी है, लोग गांव में जाकर के रहना पसंद करते हैं। और जो मैंने कहा था गांव से प्लान हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, वो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। जो लोग गांव के शहर में आकर के बस गए थे, वो अब गांव जाकर के रहने लगे, क्योंकि गांव में कमाई का साधन भी है, गांव में हरियाली भी है, गांव में वाटर लेवल भी अच्छा है और शुद्ध पानी है। वहां उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करना शुरू किया है, ऑर्गेनिक खेती कराई जा रही है। अब लड़की की जन्म पर तो 111 पेड़ आज भी लगते हैं। वहां पर रक्षाबंधन के समय पर लड़कियां पेड़ों को राखी बांधती हैं, पेड़ों की रक्षा करने लगी। अच्छा, जो व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाती है, अब उन्होंने क्या कर दिया, मृत्यु के बाद भी उसकी स्मृति में पेड़ लगाया जाएगा। तो जिसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में फिर पेड़ लगा दिया जाता है। उसके परिवार वाले लोग अपने परिवार के व्यक्ति की तरह ही उस पेड़ की रक्षा भी करते हैं और उन पेड़ों को काटा भी नहीं जाता है। तो इस तरह से उस गांव ने जो सूखे से जूझ रहा था, आज वो एक आदर्श गांव बना। उसने अपनी पानी की समस्याओं का भी समाधान किया, पलायन की समस्याओं का भी समाधान किया और रिवर्स माइग्रेशन शुरू किया। लोग शहरों से गांव में आने लगे। आप भी कर सकते हैं यदि इच्छा शक्ति हो। समस्या क्या है, ज्यादातर लोग जो ग्राम प्रधान हैं या ग्राम प्रधान बनते हैं, सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वो उस पद तक पहुंचते हैं और जब वो पद तक पहुंच जाते हैं तो उनका पहला टारगेट होता है जो पैसा मैंने लगाया उस पैसे को कमा लिया जाए। जबकि होना यह चाहिए कि मैं अपने गांव के उत्थान के लिए काम करूं, गांव की तरक्की के लिए काम करूं और योजनाएं बनाऊं। और आप भी बना सकते हैं। अगर आपके गांव में कोई समस्या आ रही है, गांव समस्याओं से जूझ रहा है, यदि आप उसके लिए योजना बनाते हैं और ग्राम पंचायत में उस योजना को रखते हैं और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में उसको रखते हैं, पूरी पूरी संभावना है गांव के लोग आपका साथ देंगे। और जब गांव के लोग आपका साथ देंगे तो अलग अलग योजनाओं में अलग अलग मद में आपको पैसा मिल सकता है। पैसे लाने के अलग अलग स्रोत भी है। यदि आप में से जो लोग ग्राम पंचायत के नए नए प्रधान बने हैं, उप प्रधान हैं, जो ग्राम पंचायत में सदस्य बने हैं, वो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाया करें और ग्राम सभा में निर्णय लेने शुरू करें। ग्राम सभा क्या होती है, जैसे मैंने बताया था, जितने भी गांव के वोटर्स हैं, गांव का हर 18 वर्ष से बड़ा उम्र का युवा व्यक्ति जो वोटर है वो ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य है। और ग्राम प्रधान के पास कितनी पावर है, ग्राम प्रधान वही पावर रखता है जो देश की संसद में प्रधानमंत्री पावर रखते हैं। तो आप अपने आप को सिर्फ प्रधान मत मानिए, आप प्रधानमंत्री के बराबर पावर रखते हैं अपने गांव के स्तर पर। तो अगर आप कोई निर्णय लेंगे, आपके सचिव को भी वो निर्णय मानना पड़ेगा। आप जिला पंचायत में भी बात कर सकते हैं, आप ब्लॉक में भी बात कर सकते हैं, हर जगह जाकर के अपने गांव की समस्या उठा सकते हैं, समाधानों के लिए अलग अलग मद में पैसा मंगा सकते हैं। वैसे किस किस मद में कितना पैसा आ सकता है, कहां से आ सकता है, उसके लिए भी मैं गाइड करता रहता हूं रेगुलरली। बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई है, लेकिन मुझे लगा इस पिपलाती गांव के बारे में देश के एक एक नागरिक को पता होना चाहिए। आप में से जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, भले आप शहर में रह रहे हैं, अपने गांव में शेयर करिए इस वीडियो को और बताइए कि पिपलाती गांव अगर सूखे से जूझ करके आज हरा भरा गांव बन सकता है, प्लान की समस्या का समाधान कर सकता है, वहां पर लोगों की अर्निंग को बढ़ा सकता है, खेती की जब खेती के लिए पानी नहीं था आज उपजाऊ भूमि वहां पर मौजूद है, तो अगर वो गांव कर सकता है तो कोई भी गांव कर सकता है। बस इच्छा शक्ति की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है। और देश का हर प्रधान अगर ये तय कर ले, हर मुखिया, हर सरपंच ये तय कर ले कि मुझे अपने गांव को आदर्श गांव बनाना है, यकीन मानिए ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें गांव को गांव ही रखना है, हमें मॉडर्न छोटा शहर नहीं बना देना गांव को। गांव में सारी सुविधाएं तो होंगी, लेकिन गांव गांव की तरह ही रहेगा, यानी गांव विकसित भी होगा, गांव संपन्न भी होगा और गांव अपनी किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होगा। यदि गांव आत्मनिर्भर नहीं है, गांव शहर पर निर्भर है, तो इसका मतलब यह है कि गांव को आदर्श गांव नहीं कहा जा सकता। गांव का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। गांव अपना जरूरत का सामान खुद पैदा करे, खुद उसको उगा सकता है, गांव खुद कपड़े बना सकता है, कपास पैदा करके गांव कपड़े बना सकता है अपनी जरूरत के। गांव में हर चीज उपलब्ध हो सकती है गांव वालों के लिए, और जब जरूरत से ज्यादा हो तो वो शहर में या बाकी जगह भी बेची जा सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण गांव पिछड़ते जा रहे हैं। और जैसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, और मैं भी इसको एंडोर्स करता हूं, कि यदि गांव खत्म हुए तो भारत समाप्त हो जाएगा। मैं भी इस बात को मानता हूं, गांव में ही भारत बसता है। यदि गांव समाप्त हुए तो भारत समाप्त हो जाएगा। यदि हमें भारत को बचाना है, हमें एक एक गांव को बचाना होगा और एक एक गांव तक संदेश भेजना होगा कि गांव की जो समस्या है उनका समाधान किया जा सकता है।